ईरान ने मिसाइलों से हमला करके इसराइल को हिला कर रख दिया। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। दर्जनों मिसाइल इसराइली आयरन डोम को चकमा देकर निशाने पर जा लगे। हौजी और हिजबुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमले। ईरानी हमले 5 घंटे जारी रहे। कई इसराइली शहर धमाकों से गूंज उठे। ईरानी मीडिया ने बताया इसराइल में 50% अहदाफ पर ठीक निशाने लगे। इसराइली फौज के तर्जुमान ने फौजी अड्डे को नुकसान पहुंचने की तस्दीक कर दी। ईरान का इसराइल पर जवाबी हमला। ईरानी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। रात गए तेहरान की सड़कों पर जश्न का समा। नौजवान ईरानी परचम थामे सड़कों पर निकल आए और फलस्तीन के हक में जबरदस्त नारेबाजी की। तेहरान समेत दीगर ईरानी शहरों में भी अवाम का जम्मे गफीर सड़कों पर उमड़ आया। ईरानी हमले की खुशी में हजारों फलस्तीनी भी मस्जिद अक्सा पहुंच गए। ईरान, लबनान, शाम और यमन से 350 मिसाइल फायर हुए। इसराइल ने तस्दीक कर दी। फौजी तर्जुमान ने दावा किया कि 200 मिसाइल इसराइल तक पहुंचे, जिनमें से बेशतर को मार गिराया। हमले में एक लड़की जख्मी हो गई। इसराइल ने कहा इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने बयान में कहा कि अमेरिका ने इसराइल को जंगी इमदाद फराहम की थी, जिससे ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने में मदद मिली। अमेरिकी मीडिया ने बताया है 70 मिसाइलों को अमेरिकी जहाजों ने नाकाम बनाया। उर्दन के लड़ाका तैयारों ने भी ईरानी मिसाइलों को मार गिराया। बरतानवी वजीर आजम ने दावा किया बरतानवी तैयारों ने भी कई ईरानी मिसाइल मार गिराए। बरतानिया इसराइल की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। ईरानी हमले से मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खदशा है। इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका साथ नहीं देगा। सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू पर वाजे कर दिया। टेलीफोन पर गुफ्तगू में कहा किसी भी जारियत की सूरत में इसराइल की मुआवनत भी नहीं की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल पर ईरान के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तनाव में इजाफा नहीं चाहते। इसराइल के दिफा के लिए मुशावरत जारी रखेंगे। ईरानी हमले के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइली हममंसब से टेलीफोनिक राब्ता करके कहा कि इसराइल ईरान पर किसी भी जवाबी कार्रवाई से पहले हमें बताए। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद खित्ते में बढ़ती कशीदगी और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान कई माह से गजा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की जरूरत पर जोर देता रहा। पाकिस्तान ने शाम में ईरानी काउंसिल खाने पर हमले के बाद कशीदगी बढ़ने का इशारा दिया था। अब सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली के लिए इक़दामात की अशद जरूरत है। हम फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं कि वो इंतहाई तहम्मुल से काम लें और कशीदगी को कम करने की जानिब बढ़ें। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब और चीन ने ईरानी हमले पर तशवीश का इजहार किया है। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइल और ईरान से तहम्मुल से काम लेने का मुतालबा करते हुए कहा है फ़रीक़ैन फौजी तसादुम से गुरेज करें। खलीज ताउन कौंसिल ने भी इलाकाई और आलमी अमन बरकरार रखते हुए सिफारतकारी से मामलात के हल पर जोर दिया है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने से खतरनाक नताइज बरामद होंगे। फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और लोगों की सलामती को मुमकिन बनाए। चीन ने गजा को मौजूदा तनाज़े की वजह करार दिया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है तीसरी आलमी जंग हुई तो सिर्फ 2 फरीक होंगे, रूस, चीन, ईरान, यमन, शुमाली कोरिया एक तरफ होंगे। इसराइल का भरम टूट चुका है। ईरान का जायज जवाब है जो जरूरी था। साबिक सफीर मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं अमरीका को मालूम है इसराइल सियासी और कानूनी तौर पर हार चुका है। साबिक मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा मलिहा लोधी कहती हैं इसराइल खत्ते में कशीदगी और तनाव जारी रखना चाहता है, ये उसके मफाद में है। गजा में जंग बंदी और मसला फ़लस्तीन के हल के बिना अमन का क़याम मुमकिन नहीं। तारीख में कि ईरान और इसराइल के दरमियान एक डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन हुई है। इस वक्त किसी मुल्क के मफाद में नहीं है कि ये जंग जो है ये मजीद बढ़े। इसराइल के कोई मुल्क नहीं चाहता, बल्कि अमेरिका का भी जो पैगाम गया है सदर बाइडन की तरफ से इसराइली वजीर आजम को, वो यही है कि इसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई इसराइल को नहीं करनी चाहिए जिससे कि सूरत हाल एस्केलेट हो। जारी है इस वक्त आलमी बरादरी की, वो यही है कि वो जल्द अज जल्द अमन कायम करे गाजा में, कि जंग बंदी हो, गाजा में अमन कायम हो और फलस्तीनियों को जो उनका हक है वो दिया जाए। ईरान पहला मुल्क है 50 सालों में जिसने इजरायली जहारियत का एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये इजराइल के भरम तोड़ दिया है। तो ये एक जायज जवाब था, ये जरूरी भी था। अमेरिका को मालूम हो गया है कि इजराइल जो है वो फलस्तीन और गाजा की जंग
سیاسی طور پر اور قانونی طور پر ہار چکا ہے. حماس کی قیادت قائم ہے, حماس کی قوت قائم ہے, فلسطینیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے. اور آگے الیکشن بھی آ رہا ہے بائیڈن کا, اور وہ الیکشن بھی ہارے گا. میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کی اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ براہ راست ایران پر حملہ کریں گے. حماس کے ترجمان خالد قدومی کہتے ہیں ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے دفاع کا حق استعمال کیا, اس سے مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ARY نیوز سے گفتگو میں خالد قدومی نے مزید کہا خطے میں اسرائیلی تسلط کو ختم کرنا ہوگا. اسرائیل جب چاہتا ہے کسی بھی ملک پر حملہ کر دیتا ہے. مغربی ممالک اسرائیلی حملوں کی مذمت تک نہیں کرتے. یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ ریجن میں کنٹینیو ہو رہا ہے, یہ جینوسائڈ جو غزہ میں کنٹینیو چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سٹیپ جو ہے نا ایک پہلا سٹیپ ہے انپریسیڈنٹ ایران کی طرف سے, جو انہوں نے اپنا آپ کو دفاع کیا. یہ رائٹ ہے ٹو ڈیفینڈ یور سیلف, کہ ایران ہو یا کوئی اور ملک ہو, یہ اسرائیل کا جو ہیجمونی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. کہ جی جب مرضی ہے کہ سیریا پہ حملہ کرے, جب مرضی ہے کہ کسی کو اساسینیٹ کرنا ٹونیشیا میں, ملیشیا میں, ایران میں, یہ چیز تو ختم ہونا چاہیے. مذاکرات کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. مذاکرات تو ہم نے کل میڈیٹرز کو جواب دے دیا تھا, اور ہم اپنے موقف کو تاکید کر دیا کہ بھئی کہ جب تک یہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوگی کہ آگے مذاکرات نہیں چلے گا, جس میں کہ کمپلیٹ سیز فائر ہے اور کمپلیٹ پل آؤٹ آف دا اسرائیلی فورسز فرام غزہ,